ये मेरी दूसरी स्थिति। अब विचार करने वाली बात, सो गया माने क्या? अब संसार सुनता नहीं, संसार दिखता नहीं, सो गया, साथ में कोई बात कर रहा है मुझे पता ही नहीं। कई तो यहीं सो जाते, भाइयों दोबारा दसो, मैं तो सो गया सी। गहन निद्रा, सुषुप्ति। जब मैं सो गया, गहरी निद्रा में चला गया, तो ना मुझे यह पता मैं औरत हूं कि आदमी हूं, हिंदू हूं कि मुसलमान हूं, सिख हूं कि ईसाई हूं, नास्तिक हूं कि आस्तिक हूं, धार्मिक हूं कि धर्म नहीं जानता, गुरु वाला हूं कि बिना गुरु के हूं, बीमार हूं कि स्वस्थ हूं, लंगड़ा हूं कि बहरा हूं, पता चला कुछ? 5 फुट का हूं कि 5.5 फुट का, गोरा हूं कि काला हूं, ये गहन निद्रा में पता चलता है। तो ये कौन निकल गया इसमें जब पता ही नहीं चलता कुछ? कौन निकला? कोई तो था, पूरा अज्ञानी हो गया मैं। जागृत में जानता था मैं औरत हूं कि आदमी हूं कि ये वाला हूं कि वो वाला हूं, तब तो बड़ी डिंगी आंखता मैं फलां वाला हूं। तो गहन निद्रा में दर्द भी नहीं होता कोई, जितना भी दुख हो, अगर नींद आ गई तो दुख, दर्द होना बंद। तो सबसे सस्ती और बढ़िया दवाई कौन सी है हर रोग की? सबसे सुख कहां पे है? सारे काम छोड़ के शाम को देखना, ज्ञान की आंख से जब बाजार जाओ ना, तो देखना दुकानें बंद हो रही हैं। जैसे लॉकडाउन में वो था ना, सब दुकानें बंद करके जा रहे हैं, तो सोचना अब ये इसकी निद्रा की तैयारी हो रही है, दूसरी स्थिति में जाने की तैयारी है ये। तीसरा, स्वप्न। शरीर यहां लेटा है, उधर सुख दुख का मामला संसार चल रहा है, चलता है ना। सपने में डरते भी हैं, हंसते भी हैं, रोते भी हैं, खाते भी हैं, नाचते भी हैं, चिल्लाते भी हैं, रिश्तेदारियां भी निभाते हैं। किसी की कोई डेथ हो गई, कोई शादी में जा रहा है, कोई बैंड पे नाच रहा है, कोई बेचारा रो रहा है। और फिर कोई भयानक स्वप्न आ गया, तो कई बार तो इतना भयानक होता है, जाग जाता है वो रोते रोते। तो बोला कोई स्वप्न था, कोई बात नहीं, झूठ था, झूठ। बोला झूठ था तो मुझे दुख क्यों हुआ, मैं रोया क्यों? उसे पता ही नहीं। जब जाग रहा था तो ये मैं काम करती थी, इसका ये मैं, बोले मैं कौन ये? तो जब स्वप्न आ रहा था तो उसको पता था कि इधर बेड पे तो मुंह खुला है, टांग कहीं है, हाथ कहीं है, पता था। स्वप्न कहीं और चल रहा है, ये कहीं और लेटा है। तो ये भी अज्ञान वाली स्थिति। तो ये है मेरी नित्य स्थिति। अगर मैं इसको पकड़ लेता, इसकी जांच करता, गहन जांच करता, इसकी गहराई में उतरता, किसी के पास जाता। राजा जनक को एक खराब स्वप्न आया था, बस एक खराब स्वप्न, एक खराब स्वप्न, बस जीवन बदल दिया राजा जनक का। सुबह बुला लिए सारे विद्वान, महात्मा, संत, गुरु सब बुला लिए, आओ। राजा जनक ने बुलाया है, आए सारे। बोले ऐसा है, मैंने एक सपना देखा है। बोले क्या? बोले मैं भिखारी था, भूख लगी थी, हाथ में भिक्षा पात्र था, भीख मांग रहा था। तो थोड़ा सा किसी ने चावल और दाल उसमें डाल दिया। तो मैंने क्या किया, 2 ईंट लगा के उसको पका रहा था, उसमें पानी डाला, वो पक रहा था। तो इतने में 2 बैल आ गए लड़ते लड़ते, तो सारा गिर गया। तो मैं रो रहा हूं, मेरा खाना गिर गया, अब मैं कहां से खाऊंगा, गरीब आदमी।
तो सपने में मुझे ये याद क्यों नहीं रहा कि मैं तो राजा हूं, मैं तो सोना दान करने वाला हूं। इतने मिट्टी के टूटे हुए बर्तन में मैं खिचड़ी बना रहा था, इतनी सी खिचड़ी गिरी और मुझे दुख हुआ। तो बोला ये बताओ कि सत्य क्या है, इसके पीछे जरूर कोई परमात्मा का संदेश है मेरे लिए। कुछ ने कहा राजा देखो सपना था, सपना तो झूठ ही होता है, तो काहे फिक्र करते हो, आप राजा तो राजा ही हो, ये देखो सच है ये, तो उसको छोड़ो। कुछ ने कहा नहीं नहीं, सपने का कोई ना कोई संकेत होता है। आज भी बोलते हैं फलां सपना आया तो ये संकेत होगा, फलां सपना आया तो ये संकेत होगा, सांप देखा तो ऐसा हुआ, पैसा मिला तो ऐसा हुआ, आज भी लोग लगाते हैं ऐसा। तो राजा जनक बोला नहीं, अभी मेरे मन को यह तसल्ली नहीं हो रही है, इसका कोई प्रॉपर सही उत्तर दो कोई। हर विद्वान धर्म वाला अपने अपने हिसाब से उत्तर दे रहा है। राजा जनक बोला ना। इतने में एक 12 वर्ष के बालक ने प्रवेश किया। 12 वर्ष के बालक ने, सोचिए जरा, आज बोलते हैं ना मेहनत करेंगे तो कुछ मिलेगा। 12 वर्ष का बालक ज्ञानी है, प्रवेश किया। उसका नाम था मुनि अष्टावक्र। अष्टा माने 8, वक्र माने टेढ़ा मेढ़ा। 8 जगह से उसके टेढ़ा मेढ़ा था वो, 8 जगह से। तो जब 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा वो चलेगा तो कैसे चलेगा, हंसी आएगी सबको। तो जब उसने प्रवेश किया तो जितने विद्वान थे, वो गुरु थे, सब लगे हंसने उसको देख के, ये कौन सा नया ड्रामा पीस आ गया। राजा जनक की भी हंसी निकल गई। जब राजा जनक भी हंसा, तो जब अष्टावक्र ने देखा कि राजा जनक भी हंसने लगा, तो अष्टावक्र भी जोर जोर से हंसने लगा। अब सारे हैरान। मान लो आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मुझे अपमानित कर रहे हैं, तो मैं भी हंसने लगूं, तो आप हैरान हो जाओगे कि नहीं। या तो बुद्धू है ये, इसको ये समझ नहीं आया कि हम इस पे तो हंस रहे हैं और ये भी हंस रहा है, तो ये तो अपने पे हंस रहा है क्या। तो राजा जनक ने पूछा, है बालक, अभी बालक ही बोलेगा, वो है ही बालक, है बालक, ये हंसे मैं जानता हूं, कारण जानता हूं, मैं ऐसा मैं ये भी जानता हूं, पर तू ऐसा ये नहीं समझ आया। तो राजा जनक अष्टावक्र, मुनि अष्टावक्र ने कहा कि मैं तो इसलिए हंसा हूं क्योंकि मैं दोनों बातें जानता हूं, इनके हंसने का कारण भी और आपके हंसने का कारण भी और मेरे हंसने का कारण भी। आपका हंसना और मेरा हंसना, मैं दोनों कारण जानता हूं, और आप दोनों ही नहीं जानते। ये हंसे इसलिए इन्होंने मेरे शरीर को देखा है। और आप राजा हो, आप तो राजा हो, और आप से मुझे यह उम्मीद नहीं थी। इनका हंसना इनकी अज्ञानता है, पर आपका हंसना परमात्मा का अपमान है। बोले वो कैसे? बोले राजा, जिसने आपको बनाया उसने तो मुझे बनाया है। आप भी उसकी कलाकृति हो, मैं भी उसकी कलाकृति हूं, मैं कोई और हूं क्या? बोले नहीं, तो आप मेरे पे हंसे या उसकी कलाकृति पे हंसे? आपने मेरा मजाक उड़ाया या परमात्मा की कलाकृति का मजाक उड़ाया? मैं एक गीत सुनता था एक दिन, सच में वो गीत ने मुझे हैरान कर दिया। क्या शब्द थे उसमें। फिल्म का नाम था चित्रलेखा। मैं वो बोल भूल गया गीत के। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे।
इसको अभी सत्संग के बाद सुनना जरा, बहुत सुंदर गीत है। उसमें ये वर्ड आता है कि अगर उसकी रचना से भाग रहे हो तो क्या रचनाकार खुश होगा? ये बनाई किस लिए? तो राजन, जिस पे आप हंसे हो, वास्तव में ये तो उसकी कलाकृति है, पर मैं ये नहीं हूं, मैं उसकी कलाकृति नहीं हूं, मैं कुछ और हूं। और राजन, एक बात और, ये जो आपने प्रश्न किया ना, इसका उत्तर आपको इनसे मिला? बोला नहीं। आपको पता है? बोला नहीं। बोला मुझे पता है। इसके उत्तर को जानने के लिए आपको उस ज्ञान से गुजरना पड़ेगा कि आपके तन की, आपके स्वप्न की, आपके जागृत की, आपके सुषुप्ति की वास्तविक वजह क्या है। मैं आपको बता सकता हूं, और इतिहास गवाह है कि एक 12 वर्ष का बालक राजा जनक का गुरु हुआ है। एक 12 वर्ष का बालक राजा जनक का गुरु कहलाया है। चक्रवर्ती राजा था, और एक ऐसी गीता जिसके बारे में यह बखान आता है कि जब स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान की इच्छा जाहिर की ना, जब उसने अपने गुरु से कहा कि मुझे ज्ञान चाहिए, तो मैं ज्ञान कैसे प्राप्त करूं, तो उसके गुरु ने कहा, क्या नाम था उनका? रामकृष्ण परमहंस। उन्होंने कहा कि एक ग्रंथ बताता हूं, आप उसको पढ़ो और मुझे भी सुनाओ। उस ग्रंथ का नाम था अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र गीता। और वो ग्रंथ केवल ज्ञानी के लिए है, बस। उसको आम इंसान पढ़ेगा समझ ही नहीं आएगा उसे। गीता बहुत है, वो मुख्य गीता है, राम गीता है, श्रीमद् भगवत गीता है, क्या नाम उसका, अवधूत गीता है। गीता बहुत है, पर अगर किसी ने अष्टावक्र गीता पढ़ ली ना, तो बस। और इतिहास कहता है कि जब वो पढ़ रहा था विवेकानंद, तो उसके 2 अध्यायों में ही उसने बोला बस समझ आ गया। अष्टावक्र सबसे छोटा बालक, जो राजा जनक का गुरु होने का जिसे सौभाग्य मिला है, वो जानता था सब। राजा बलि के साथ भी ऐसा हुआ। हवन करवा रहा है, उसके गुरु थे शुक्राचार्य। संकल्प ले लिया, मुझे परमात्मा के ज्ञान के बिना धरती से नहीं जाना है। अब गुरु बैठा है, हवन चल रहा है, तो आज तक राजा बलि के द्वार से कोई ब्राह्मण खाली नहीं गया था। तो हुआ क्या कि बाहर आ गया एक ब्राह्मण 52 रूप में। 52 माने ठिकना। उसने कहा कि राजा बलि को बुलाओ, मुझे उससे कुछ भिक्षा लेनी है। तो बोला आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि वो तो यज्ञ कर रहे हैं। उसने कहा मैं रुक नहीं सकता, आ सकता है तो आए, नहीं तो मैं वापस जा रहा हूं, और मुझे राजा के ही आसे लेनी है। अब राजा को संदेश मिला कि बाहर एक ब्राह्मण है, छोटे से कद का है, तो उसको भिक्षा चाहिए और आपके हाथ से चाहिए। हमने कहा रुको, बोला रुकूंगा तो नहीं, आ सकता है तो आए, नहीं तो छुट्टी में जा रहा हूं वापस। तो उसने अपने गुरुदेव से कहा कि एक बार इसको हवन को, बोला नहीं, ये पूर्ण होती की ओर हो रहा है, इसको पूरा करो वरना इसका फल नहीं मिलेगा। तो उसने कहा नहीं मिलता तो ना मिले, मैं उसको ऐसे नहीं जाने दे सकता। उसने हवन छोड़ दिया। आया, उसने कहा बोलो, प्रणाम किया, बोलो ब्राह्मण देवता क्या मांगते हो। उसने कहा मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, केवल 3